दक्षिण भारत के जंगल में सुबह की रोशनी पड़ी। एक सुनहरा तोता पेड़ पर बैठा मीठा सा फल खा रहा था। फल की मिठास देख तोते से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ा, अरे वाह, ये फल कितना मीठा है। मैं अपने बच्चों के लिए भी ये फल ले जाऊंगी। ये सोचती हुई वो बहुत खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी कोयल आ जाती है। दोस्त, ये क्या, तुम अकेले ही सारा फल खाए जा रही हो? हाँ बरली, फल बहुत मीठा है, इसलिए खाती ही जा रही हूँ। और सुनाओ, तुम कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मेरे बच्चे अच्छे हैं और दोनों दिन भर खेला करते हैं। शाम को घोंसले पर आ जाते हैं। और सुनाओ, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तुम्हारे भी तो दोनों बेटे हैं। भगवान की दया है, वो दोनों भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह दोनों बातें कर रही थीं। तभी वहाँ टुनी चिड़िया आ जाती है। चिड़िया बोलती है, अरे तुम दोनों यहाँ पर, वो भी एक साथ? कैसी हो तुम दोनों? आजकल देखती ही नहीं। टुनी चिड़िया को देख वो दोनों बहुत खुश हो रही थीं। टुनी, तुम्हारी बेटी और शरारती बेटा कैसा है? सुना है तुम्हारा बेटा और बेटी बहुत झगड़ते हैं। अगर ऐसा ही चला तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारा पति भी बीमार रहता है। ऐसा सुनकर चिड़िया वहाँ से उड़कर चली गई। तोता और कोयल एक दूसरे की ओर देखते हुए कहने लगे, बेचारी, लगता है बुरा मान गई। चिड़िया सीधा अपने घोंसले पर पहुंची। वहाँ जाकर देखा तो दोनों बच्चे झगड़ा कर रहे थे। वो दोनों छोटे थे, उड़ भी नहीं सकते थे। कभी दोनों आहार के लिए झगड़ते थे तो कभी बाहर घूमने के लिए। टुनी चिड़िया अपने पति से बोली, सुनते हो, मेरी और भी सहेलियां हैं, उनके बच्चे तो कभी ऐसे नहीं झगड़ते हैं, फिर हमारे ऐसे क्यों झगड़ते हैं? क्या करें इन दोनों का? तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन टुनटुन चिड़िया आती है और चिड़िया उसको सारी बात बताती है कि उसके बच्चे कब शांत होंगे। टुनटुन चिड़िया ने सुझाव दिया, एक काम करो चिड़िया, तुम्हारे एक बेटा और एक बेटी, ये दोनों साथ में रहेंगे तो हमेशा झगड़ा करेंगे। एक काम करो, इन दोनों को अलग कर दो। चिड़िया बोली, पर मैं अपने बच्चों को अलग कैसे करूं? हे भगवान, ऐसा पाप भी नहीं कर सकती। तभी टुनटुन, जो पड़ोसी चिड़िया थी, वो बोली, तुम्हारी बेटी है, इसको कहीं दूर ले जाओ। वैसे भी बेटा तुम्हारे पास में रहेगा तो तुम्हारे सुख दुख में काम आएगा। कभी तुम पति पत्नी बीमार पड़ गए तो तुम्हारी सेवा करेगा। वैसे भी तुम्हारी बेटी तो एक दिन दूसरे घर चली ही जाएगी। ऐसे ही दोनों ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कुछ दिन बाद टुनी चिड़िया अपनी बेटी से बोली, तुम दोनों अभी कितने छोटे हो और उड़ भी नहीं पाते। आज मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगी। फिर टुनी चिड़िया अपनी बेटी को अपने पर के ऊपर बिठाकर बाहर घुमाने के लिए लेकर चली गई। तभी थोड़ी सी दूर जाने के बाद बेटी को भूख लगी। बेटी बोली, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। ये सोचकर चिड़िया ने वहीं दूर एक चील का घोंसला देखा और अपनी बेटी को वहाँ पर बिठा दिया। चिड़िया बोली, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जी हाँ, मैं यहीं पर हूँ, आपका इंतजार करूँगी। उसके बाद चिड़िया वहाँ से चली गई। शाम होने को आई, पर उस बच्चे की माँ का कोई पता नहीं। माँ, तुम कहाँ चली गई हो माँ? अब तो आ जाओ, बहुत देर हो गई है माँ। इतनी देर में चील घर पर आ पहुंची। अरे ये किसका बच्चा है और मेरे घोंसले में क्या कर रहा? अच्छा है शिकार खुद पास में आया है। मेरी माँ कहीं चली गई है, शाम होने को आई है। माँ, कहाँ चली गई हो? मुझे भूख लग रही है माँ। वैसे आज काफी भोजन कर लिया है, कल के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, अभी इसको खाने के लिए कुछ दे देता हूँ,
कल तक ये जिंदा रह जाएगा और कल मैं इसको अपना आहार बना लूंगा। ऐसा सोचने के बाद चील ने उस चिड़िया की बच्ची को दाना दिया और चिड़िया के बच्चे ने वो दाना खा लिया। रात को चिड़िया की बेटी बहुत रोई। अगले दिन सुबह चील की तबीयत बहुत खराब हो गई। उससे उड़ा तक नहीं जा रहा था। तभी चिड़िया की बच्ची बोल पड़ी। चील, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं? अब चिड़िया की बच्ची ने सोचा, चील बहुत बीमार लग रहे हैं। क्या करूं? किसी वैद्य को बुलाना पड़ेगा, पर कैसे? चिड़िया की बेटी को ठीक तरह से उड़ना नहीं आता था, फिर भी वो धीरे धीरे उड़ते हुए जाने लगी। वो कौवा डॉक्टर के पास गई और उनको बुलाकर ले आई। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी उससे चील धीरे धीरे ठीक होने लगा। चील चिड़िया की बच्ची से बोला, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। आज से तुम मेरे साथ में ही रहोगी। फिर कुछ दिन निकले। एक रात बहुत तेज हवाएं चली। सभी पक्षियों के घोंसले टूट गए, लेकिन चील का घोंसला मजबूत होने के कारण नहीं टूटा। उस तरफ चिड़िया का घर तेज हवा के कारण टूट गया था। पेड़ भी नीचे गिर गया था और हादसे में उसके बेटे और पति दोनों की मौत हो गई थी। चिड़िया कमजोर पड़ जाती है। उसके सहारे के लिए कोई नहीं था। बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। न जाने भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। मेरी जिंदगी में यहाँ कोई नहीं बचा। तभी वहाँ उस चिड़िया की बेटी उड़ते हुए आ जाती है। अब वो भी बड़ी हो चुकी थी और उड़ने के लायक थी। वह अपनी माँ के पास आकर बोलती है, माँ, तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या हुआ माँ? और मेरे पिताजी और भाई कहाँ हैं? और मेरा घर भी टूट गया। बताओ ना माँ, क्या हुआ? माँ ने सारी बातें बताई। ये सुनकर बेटी भी बहुत दुखी हुई, पर बेटी कर भी क्या सकती थी। फिर चिड़िया की बच्ची ने कहा, चलो माँ, आज से हम साथ में रहेंगे। आओ माँ, मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। चिड़िया और बेटी दोनों चील के यहाँ आ गए। बेटी ने चील से कहा, पिताजी, ये मेरी माँ है। कल तेज हवा चलने से मेरा घर पूरी तरीके से टूट गया। मेरे परिवार में मेरे पिताजी और मेरे भाई की भी मृत्यु हो गई। इससे हम दोनों बहुत परेशान हैं। चिड़िया, ये तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है। ये उस दिन मेरे दुख में काम आई और तूने चिड़िया आज तेरे काम आ रही है। ऐसे अपने बेटे या बेटी को अलग नहीं करना। समय कभी भी पलट सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी बेटी को जिसने मुझे संभाला और मेरी देख रेख करी। ऐसी बेटी तो किस्मत से मिलती है। पता है ये कितनी अच्छी है। ऐसा एक दिन नहीं निकला जब इसने मेरी सेवा न करी हो। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे खुद से दूर रखा। मैंने वो किया जो कोई माँ नहीं कर सकती। हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा। जो हुआ वो कल था। बीती सारी बातें भूल जाओ और हमारे साथ यहीं पर खुशी से रहो। उस दिन से वो तीनों वहीं खुशी से रहने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे।